दबे होए कुचले नू यसु जी ने लभया, दबे होए कुचले नू यसु जी ने लभया, दबे होए कुचले नू यसु जी ने लभया, यसु जी ने लभया। रुक गई हुण गमां दी गनेरी, रुक गई हुण गमां दी गनेरी, रुक गई हुण गमां दी गनेरी, रुक गई हुण गमां दी गनेरी। उदासियां मुक गईयां, उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन यसू मेरे, उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन सुन यसू ने उदासियां मुक गईयां, सुन ले यसू ने मेरी उदासियां मुक गईयां। मिली चेलियां दे वर्गी गलेरी, मिली चेलियां दे वर्गी गलेरी, मिली चेलियां दे वर्गी गलेरी, मिली चेलियां दे वर्गी गलेरी। उदासियां मुक गईयां, उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन यसू ने उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन ले यसू ने गाइए सब मुक गईयां। दुआ सुन यसू ने उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां। मेरे विच यसू है मैं यसू विच रहिंदा, मेरे विच यसू है मैं यसू विच रहिंदा, मेरे विच यसू है मैं यसू विच रहिंदा, मेरे विच यसू है मैं यसू विच रहिंदा। ओदी वडियाई दे लई उठदा ते पैंदा, ओदी वडियाई दे लई उठदा ते पैंदा, ओदी वडियाई दे लई उठदा ते पैंदा, ओदी वडियाई दे लई उठदा ते पैंदा। ओही जावे मेरे कमां नूं नबेड़ी, ओही जावे मेरे कमां नूं बेड़ी, ओही जावे मेरे कमां नूं नबेड़ी, ओयो जाले मेरे कमानो न बेड़ी। उदासियां मुक गईयां, उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन ले यसू ने ताली बजा के मुक गईयां। दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां। दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां। पापा वाले बोझ ने तां मैनूं सिगा दबिया, पापा वाले बोझ ने मैनूं सिगा दबिया, पापा वाले बोझ ने तां मैनूं सिगा दबिया, पापा वाले बोझ ने मैनूं सिगा दबिया। दबे होए कुचले नूं यसू जी ने लभया, दबे होए कुचले नूं यसू जी ने लभया, दबे होए कुचले नूं यसू जी ने लभया, दबे होए कुचले नूं यसू जी ने लभया। रुक गई हुण गमां दी गनेरी, रुक गई हुण गमां दी गनेरी, रुक गई हुण गमां दी गनेरी, उदासियां मुक गईयां, उदासियां मुक गईयां। दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन ले यसू ताली बजा के उदासियां मुक गईयां। दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां। दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां, दुआ सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां। हुण शर्मांदा ना मैं वचन सुणांदा, हुण शर्मांदा ना मैं वचन सुणांदा, हुण
शर्मांदा हाँ मैं वचन सुनांदा चुक के सलीब ते यसु पिछे आंदा 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 मेरे उत्ते ओदी कृपा बथेरी मेरे उत्ते ओदी मेरे उत्ते ओदी कृपा बथेरी उदासियां मुक गईयां उदासियां मुक गईयां चले आदे वर्गी दलेरी मिली चले आदे वर्गी दलेरी मिली चले आदे वर्गी दलेरी उदासियां मुक गईयां उदासियां मुक गईयां बास यसू ने उदासियां मुक गईयां बास यसू ने उदासियां मुक गईयां आई दे लई उठदा ते बैना आई दे लई उठदा ते बैना आई दे लई उठदा ते बैना ओही जावे मेरे कम्मां नूं नबेड़ी 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 उदासियां मुक गईयां उदासियां मुक गईयां यसू ने उदासियां मुक गईयां मिली चले आदे वर्गी दलेरी मिली चले आदे वर्गी दलेरी मिली चले आदे वर्गी दलेरी उदासियां मुक गईयां उदासियां मुक गईयां यसू ने उदासियां मुक गईयां यसू ने उदासियां मुक गईयां सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां सुन ले यसू ने उदासियां मुक गईयां हुण शर्मांदा ना मैं वचन सुनांदा 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 चुक के सलीब ते यसू पिछे आंदा 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 मेरे उत्ते ओदी कृपा बथेरी मेरे उत्ते ओदी मेरा विश्वास दी कृपा
मेरे उत्ते उसकी मोहब्बत मेरी उदासियां मुक गईयां उदासियां मुक गईयां सुन ले रसूल मेरे 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 उदासियां मुक गईयां मिली चलिया दे वर्गी दलेरी मिली चलिया दे वर्गी दलेरी उदासियां मुक गईयां उदासियां मुक गईयां सुन ले रसूल मेरे उदासियां मुक गईयां सुन ले रसूल मेरे अपने हाथ जाके सुन ले रसूल मेरे उदासियां मुक गईयां सुन ले रसूल उदासियां सभी सुन ले रसूल मेरे उदासियां मुक गईयां सुन ले रसूल मेरे दुआ सुन ले अपने हाथों को उठा के सभी यसू ने मेरी उदासियां मुक गईयां जिन्ना जिन्ना दी लोकां दी दुआ नूं खुदा ने सुनिया है उत्तर दिता है सजन गावांगे मेरे नाल दुआ सुन लई यसू ने मेरी उदासियां मुक गईयां मिली चलिया दे वर्गी दलेरी मिली चलिया दे वर्गी दलेरी उदासियां मुक गईयां उदासियां मुक गईयां दुआ सुन लई यसू ने मेरी उदासियां मुक गईयां हालेलुया हालेलुया बुलंद आवाज से बोलेंगे हालेलुया हालेलुया सचमुच खुदावन ने साडियां उदासियां नूं साडियां बीमारियों तो सानू आजाद करके मुकाता है गिरते हुओं को उठाए मसीहा जीवन की राहें दिखाए मसीहा मेरी शान है मसीहा मेरी जान है मसीहा
जन अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। सचमुच वो हमारा महान परमेश्वर है। पुकारे 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 परमेश्वर को पुकारे, उसकी पवित्र आत्मा को पुकारे। पुकारे परमेश्वर को आज अपने मनों में पुकारे। आज उसकी आग यहाँ पर बरसने पाए। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। सब दीवारें गिर जाएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया के मारो नारे। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सब जन अपने हाथों को उठाएं। सब जन पाखरू सब की जन, एक भी हाथ बारिश आज नीचे ना रहे। मांगो दुआ, सब जन अपने हाथों को उठाएं। हाथ उठा के हालेलुया हालेलुया। बोलिए बोलिए सबसे गाएंगे हालेलुया। हालेलुया हालेलुया जन्म के लंगड़े चलने लगते, खुल जाए जन्म के लंगड़े चलने लगते, खुल जाए उनकी आंखें। गूंगी जुबान भी खुल जाती है, मुर्दों में आ जाए सांसें। गूंगी जुबान भी खुल जाती है, मुर्दों में आ जाए सांसें। आज आपको उसका पुत्र आत्मा टच करेगा। आज वो आपको छू लेगा। आज बड़ी बड़ी दीवारें गिरेंगी। आप ब्लेस हो जाएंगे, आपके घराने ब्लेस हो जाएंगे। मांगे खुदा से। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में। सब जन गाइए मेरे साथ। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। पाखरू की बारिश मांगो पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। सब दीवारें गिर जाएंगी, सब दीवारें गिर जाएंगी। सब दीवारें गिर जाएंगी। सब दीवारें गिर जाएंगी। हालेलुया के मारो नारे। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। पाखरू की बारिश मांगो दुआ में, हाथ उठा के सारे। हालेलुया 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 हालेलुया
आज की बारिश भागवत वाले उसका मसा जब बख्शिश में आए बंधन सभी टूट जाते हैं। उसका मसा जब बख्शिश में आए बंधन सभी टूट आज आपके बंधन टूटेंगे। परमेश्वर का पुत्र आत्मा यहाँ पर मौजूद है, वो आज यहाँ पर मौजूद है। उसको पुकारें, उसको महसूस करें, प्रेजेंस यहाँ पर है परमेश्वर की। आज अपने सच्चे मन से परमेश्वर को पुकारें, उस यहोवा परमेश्वर को पुकारें। आज यीशु के लहू के वसीले आज आप बड़ी शिफा को, बड़ी नजात को पाएंगे। हालेलुया, मेरे प्यारे महान पिता, ये जितने भी लोग घंटों से जो आराधना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर जी, आज उनको छू ले मेरे प्यारे खुदा जी, खाली ना जाने पाए मेरे पिता परमेश्वर जी, जिंदगियां आज सेम ना रहने पाए। सारी गंदी दुष्ट आत्माओं को आज मैं यीशु नासरी के नाम से कमांड करती हूँ। देखो शैतान आज जल रहा है, शैतान जल रहा है। आज आपके बंधन टूट रहे हैं, आज आपके शाप टूट रहे हैं। आप ब्लेस्ड हो रहे हो, आप ब्लेस्ड हो रहे हो, आप ब्लेस्ड हो रहे हो। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है, जितने जन भी आज यहाँ पर मौजूद हैं उनके घराने बच रहे हैं। आपके बच्चे जो बुरी संगत में हैं, आपके कहने से बाहर हैं, वो आज यीशु नासरी के नाम से वो बच रहे हैं। उनकी संगतियां चेंज हो रही है, परमेश्वर के लहू से धुलकर वो साफ हो रहे हैं। आज आपके बच्चे आपके पास लौट कर आ रहे हैं, जो आपसे दूर हैं वो आपके पास आ रहे हैं। आज चाहे बच्चे आपके जितनी भी बीमारियों में क्यों नहीं है, परेशानियों में क्यों नहीं है, आज वो ब्लेस हो रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। आज मांगे परमेश्वर को, परमेश्वर की प्रेजेंस को महसूस करें। आज महसूस करें उसके वो बेशकीमती लहू को जो यहोवा पिता ने अपने इकलौते पुत्र का कलवरी क्रूस पर बहा दिया। परमेश्वर यीशु ने हमारे लिए अपना पाक लहू बहा दिया है। आज उसी लहू के वसीले आपके घराने सुधर रहे हैं, आपकी बीमारियां चंगी हो रही हैं। आपके जो पति पत्नी के रिश्ते जो खराब हो चुके हैं, आज प्रभु यीशु मसीह उसको चंगा कर रहा है, उसको सही कर रहा है। आपकी सारी परेशानियां आज टूट रही हैं, खत्म हो रही हैं, खत्म हो रही है यीशु नासरी के नाम से। आपकी परेशानियां खत्म हो रही है यीशु नासरी के नाम से। गाएंगे गाएंगे आत्मा में सॉन्ग गाएंगे, परमेश्वर का आत्मा आपको छुएगा। Go
मौजूदगी में वो प्रेजेंट हैं। आज परमेश्वर उनको ब्लेस करने जा रहा है। उनके बंधन टूट रहे हैं। आज उनके बिजनेस जो मर चुके हैं आज वो जिंदा हो रहे हैं। यीशु मसीह के नाम से। आज उनके मुर्दा बिजनेस जिंदा हो रहे हैं। आज से ब्लेस हो प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। सब जन बैठ जाएंगे, उछल कर बैठ जाएंगे खुशी से। आज जितने जन खुश हैं आज उनकी खुशी परमेश्वर दुगनी करने जा रहा है। कितने जन पवित्र बाइबल को लेकर आए हैं? सब जन अपने पवित्र बाइबल को उठाएंगे। हम दुआ में जाएंगे। हालेलुया। सर्वशक्तिमान जिंदा यहोवा परमेश्वर, मेरे प्यारे खुदा बंदा, सचमुच पिता परमेश्वर, ये वचन पिता परमेश्वर ये हमारे जीवन का आधार है। मेरे प्यारे खुदा बंदा, जितना भी बीज पिता परमेश्वर आज इसमें से बोया जाए पिता परमेश्वर, वो 100 गुना आशीषों और 100 गुना बरकतों को लेकर आए। मेरे प्यारे खुदा बंदा, सचमुच पिता परमेश्वर, जितने जन इस वचन को सुने पिता परमेश्वर, वो इस पे चलने वाले हो जाए। मेरे प्यारे खुदा बंदा, और आपके सामर्थी नाम से हमेशा ब्लेस रहें। यीशु के सामर्थी और जलाली नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया हालेलुया। खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आप सब जन ब्लेस हैं परमेश्वर की हुजूरी में। आमीन। आज हम कुछ जरूरी बातें करेंगे वचन में से, जो हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है, जो हमारे जीवन का आधार है। हम आज सीखेंगे कि हम कैसे ब्लेस हो सकते हैं, हम कैसे अपने जीवन में बढ़ोतरी को पा सकते हैं, और कैसे हम परमेश्वर के वचनों को मानकर एक रिचेस्ट पर्सन, रिचेस्ट यानी कि सबसे अमीर पर्सन, जो जिसके पास हर चीज होती है, हर चीज होती है, जिसके पास किसी भी चीज की कोई कमी घटी नहीं रहती। आज हम वचन में से सीखेंगे। तो आपको सबको पता है कि आज कितनी तारीख हो गई है? 3 नवंबर। कितनी तारीख हो गई है? 3 नवंबर हो चुकी है। और क्रिसमस में कितने दिन रह गए? कितने दिन रह गए क्रिसमस में? हमारा जो सबसे बड़ा त्योहार है क्रिसमस, बड़ा दिन, उसमें कुछ भी टाइम नहीं बचा, और इसके लिए हमने बहुत सी तैयारियां करनी है। बड़े दिन का मतलब ये है कि इस दिन हमारे प्रभु यीशु मसीह ने जन्म लिया था। वो हमारे लिए इस दुनिया में आया ताकि हम अपने पापों से छुड़ाए जाएं। हालेलुया। हाथों को उठाकर हालेलुया हालेलुया। एक जिंदा ताली प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सचमुच वो महान परमेश्वर है। और हमने इसके लिए क्या तैयारियां करनी है, आपने पहले इसको अपने माइंड में सेट करके रखना है, क्योंकि ये हरियाणा का सबसे बड़ा चर्च है। और यहाँ पर जो फंक्शन होता है क्रिसमस का, बड़े दिन का जो फंक्शन होता है, वो बहुत बड़ा होता है, और हमने इसको बड़ी धूमधाम से भी सेलिब्रेट करना है। और ये देखो, ये तब भी पॉसिबल हो सकता है, अकेले प्रॉफिट जी के लिए पॉसिबल नहीं है। ये चर्च हमारा सबका है, हम सबके लिए हो सकता है कि हमने प्रॉफिट जी को वही डॉक्टर बनाना है जो पल्ले से दवाई भी दे और पैसे भी दे, है ना? वो नहीं बनाना हमने उनका साथ देना है, हर एक चीज में साथ देना है। आज हम वचन में भी सीखेंगे कि किसी दास के साथ खड़े रहना या किसी दास के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना हमारे लिए कितनी बड़ी बरकत का कारण होता है। हालेलुया। क्योंकि हम जब कभी भी बाइबल में से पढ़ते हैं, हमें ये परमेश्वर का वचन भी सिखाता है, क्योंकि परमेश्वर हमें अपने मन के अनुकूलित, जैसा हमारा मन है उसके अनुसार हमें क्या देता है? चरवाहा देता है। तो ये हमारा भी फर्ज होता है कि हम अपने चरवाहे के साथ खड़े रहें, उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलें, उसके लिए किसी भी तरह के बोझ का कारण हम ना बने। ताकि अगर हम ऐसा करते हैं
तो वो हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, दास हमारे लिए प्रार्थनाएं करते हैं, जिससे हमारे बीमारियां खत्म होती हैं, हमारे बंधन टूटते हैं। और कितनी जो बीमारी होती है उसकी कितनी महंगी दवाई होती है। हम एक प्रार्थना करने से, एक फ्री में प्रार्थना करने से हम उसको चंगाई ले लेते हैं, लेकिन क्या हम उसके बदले में परमेश्वर के लिए कुछ देते हैं? ये कभी नहीं हमने सोचा, ये कभी नहीं हम करते। पर देखो, आज हम वचन में से सीखेंगे कि परमेश्वर के साथ ईमानदार रहने से हमें कितनी बड़ी बरकतों का कारण हमारे लिए होता है, और अगर हम नहीं ईमानदार रहते परमेश्वर के साथ, उसके लिए नुकसान भी क्या है हमारे लिए, ये हम बाइबल में से देखेंगे। और सचमुच आज परमेश्वर आपको बहुत ज्यादा आशीषें और बरकतें देने वाला है, क्योंकि आज जितने जन परमेश्वर की हजूरी में है, वो एक जन भी यहाँ से खाली नहीं जाएगा। उनकी सारी जिंदगियां चेंज होने वाली है, उनके जो दुख हैं वो सुख में बदलने वाले हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। उनके घराने आज बचने वाले हैं यीशु नासरी के नाम से, वो बच चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। आप अपने पूरे घराने के समेत, अपने बच्चों के समेत, अपने पति पत्नियों के समेत आप इस भवन में आओगे और परमेश्वर के भवन में आप सेवा टहल करोगे। ये परमेश्वर का वायदा है। वो कहता है कि मैं तेरी पीढ़ियों को भी आशीषित करूंगा, वो तुम्हें भी करेगा, क्योंकि उसका वायदा है। वो कभी भी वायदे से मुकरने वाला हमारा खुदा नहीं है, वो हमें ब्लेस करता है, उसका वायदा है। हम एक वचन में जाएंगे, वचन में देखेंगे प्रेरितों के काम उसका 5 अध्याय, उसके फर्स्ट वचन से पढ़ेंगे हम। उसके फर्स्ट वचन से हम पढ़ेंगे कि क्या लिखा है यहाँ पर, कि जो हमारा खुदा है वो कभी भी झूठ को पसंद नहीं करता, लेकिन हम पता नहीं कितने ही झूठ बोल देते हैं। हम तो ये भी नहीं देखते कि हम किसी दास के सामने खड़े हैं, हम तब भी झूठ बोल देते हैं, क्योंकि परमेश्वर तो मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और क्या परमेश्वर से कोई बात छुपी हुई है? छुपी है कोई बात परमेश्वर से? संडे चर्च हम नहीं आते जब हमसे पूछा जाता है, अच्छा जरूरी काम पै गया सीगा, जरूरी काम चर्च नालों की जरूरी है थाडे वास्ते? है कुछ जरूरी? चर्च से ज्यादा जरूरी कुछ है? इसलिए हमें परमेश्वर का वचन ये सिखाता है कि हमेशा परमेश्वर के साथ ईमानदार रहो, खुदा के साथ, खुदा के लोगों के साथ आप ईमानदार रहें। हालेलुया, हालेलुया। पढ़ेंगे एक वचन से। हनन्याह नामक एक मनुष्य है और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची। हाँ जी। और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांवों के आगे रख दिया। हालेलुया। देखो यहाँ पर क्या लिखा है कि हनन्याह नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी ने क्या बेची? कुछ भूमि बेची। क्योंकि पहले ऐसे होता था कि जब प्रेरितों ने अपनी सेवकाई को शुरू किया था, तो बहुत से ऐसे लोग थे जो अपनी जमीनों को बेचकर, अपनी धन संपत्ति बेचकर, जो प्रेरितों की क्या करते थे? हेल्प करते थे, उनको दान दशमांश देते थे, ताकि परमेश्वर की जो सेवकाई है वो अच्छे से चले। तो ऐसे एक हनन्याह नामक एक मनुष्य था, उसने भी अपनी भूमि बेची, और जो बेची और उसमें से कुछ रख दिया। लेकिन उन्होंने देखो एक परमेश्वर के सामने जो वायदा किया कि मैं जितना कुछ भी बेचूं, जो भी मेरा है वो किसका है? परमेश्वर का है। लेकिन जब उन्होंने बेचा तो उनके मन में क्या आ गया? लालच आ गया, और उन्होंने रख छोड़ा। हमारे साथ भी कभी कभी ऐसा होता है, हम परमेश्वर से वायदा तो करते हैं कि पिता हम भवन के लिए ये करेंगे, हम भवन के लिए वो करेंगे। परमेश्वर वो टाइम भी ले आता है, लेकिन जब वो टाइम आता है तो हमारे मन बेईमान हो जाते हैं। छड्डो इन्ना भी दे देने, जाना तो प्रॉफिट जी की जेब च है, आही सोचते हैं आप, ऐदा ही सोचते हैं ना, जाना तो प्रॉफिट जी की जेब च है, दास की जेब च जाना है। बट ऐदा नहीं होता, ऐसे नहीं होता। जो आपने परमेश्वर के सन्मुख, परमेश्वर के सामने जो आपने वायदा किया है, उसको पूरा करें।
उन्होंने जो भूमि बेची थी वो क्या उसमें से कुछ रख लिया, यानी कि उनके मन बेईमान हो गए। आगे देखेंगे। पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हालेलुया। देखो, अब उन्हें तो नहीं पता था, उन्हें तो नहीं पता था कि इन्होंने इतना वायदा किया था परमेश्वर से। लेकिन देखो, क्या परमेश्वर के जन के सामने जिसमें पवित्र आत्मा है वो किसी से छुप सकता है? परमेश्वर ने पतरस के द्वारा बात की कि हनन्याह, क्यों तेरे मन में किसने डाल दिया? शैतान ने डाल दिया। शैतान हमारे मन में लालच लेकर आता है, शैतान हमारे मन को भरमाता है कि तुम ऐसा ना करो, क्योंकि शैतान को पता होता है कि अगर ये ऐसा करेंगे तो ये फलवंत हो जाएंगे, अगर ये प्रॉपर दान और दशमांश देंगे तो ये फलवंत हो जाएंगे। लेकिन हम फिर भी इन बातों को नहीं समझते। हम परमेश्वर से जो वायदा करते उससे रख छोड़ते हैं, जैसे कि यहाँ पे हनन्याह ने रखा। और देखो, परमेश्वर ने अपने दास के द्वारा साफ कहा, पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाल दी? कह रहे शैतान ने उसके मन में ये बात क्यों डाल दी कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले। क्या पवित्र आत्मा से कुछ छिप सकता है? कभी नहीं छिप सकता। हम क्यों पवित्र आत्मा से फिर झूठ बोले? क्यों हम पवित्र आत्मा को झूठ बोलकर हम परमेश्वर के दास को धोखा दें? जब हम परमेश्वर के दास को धोखा देते हैं तो हम परमेश्वर को भी धोखा देते हैं। जब परमेश्वर के दास से झूठ बोला जाता है तो परमेश्वर से भी झूठ बोला जाता है। परमेश्वर ने यहाँ पर साफ कहा है कि है ना, तेरे मन में ये शैतान ने डाल दिया है, तो क्यों पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहा है? हालेलुया, हालेलुया। क्यों पवित्र आत्मा को झूठ बोल रहा है? कितने जन झूठ बोलते हैं? हाथों को उठाएंगे, कितने जन झूठ बोलते हैं? ये भाई साहब बोलते हैं। पवित्र आत्मा से कभी भी झूठ नहीं बोलना, क्योंकि पवित्र आत्मा से, परमेश्वर के दासों से और परमेश्वर से कभी भी कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। हालेलुया। उसने क्या किया कि जो भूमि बेची थी उसने उसमें से कुछ रख छोड़ दिया, और जो बाकी का था वो प्रेरितों के, यानी कि परमेश्वर के चेलों के पैरों में रख दिया। तो जब उन्होंने जाकर रखा तो उन्होंने साफ साफ बोल दिया कि पवित्र आत्मा से तो झूठ क्यों बोल रहा है। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में ना थी? कह रहे जब तक वो तेरे पास थी, यानी कि उसकी भूमि जो उसने बेची थी, जो जब तक वो उसके पास थी तो वो क्या उसकी नहीं थी? उसकी थी, उसकी थी। जितनी उसकी उपज थी सारी उसकी थी। लेकिन जब परमेश्वर कहता है कि जब तूने उसको बेच दिया तो क्या वो तेरे वश में ना थी? जब तूने उसको बेच दिया तब भी तेरे वश में ना थी। हालेलुया। आगे देखेंगे। तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? तो मनुष्यों से नहीं परंतु परमेश्वर से झूठ बोला है। हालेलुया। कह रहे कि तूने अब ये बात अपने मन में क्यों विचार ली कि जो भूमि तूने बेची है उसमें से आधा रख लिया और आधा तूने परमेश्वर के लिए दे दिया, तो तूने ये बात अपने मन में क्यों विचार ली? तब अब हम भी कभी कभी ऐसे करते हैं कि जो हमारी कमाई का दशमांश होता है वो आधा रख लेते हैं। हम 10% में से भी 5% भी बोते हैं, और फिर भी हम क्या होते हैं? चोर ही होते हैं। क्या होते हैं? फिर भी हम चोर होते हैं। चोर किसके होते हैं? हम किसके होते हैं? परमेश्वर के। क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम मुझे लूटते हो। हालेलुया। क्योंकि उसने ऐसा करके क्या किया था? परमेश्वर से झूठ बोला था। हम परमेश्वर के दास को दान तो दे देते हैं, हम बोलते हैं कि ये हमारा दशमांश है, लेकिन जब वो प्रॉपर नहीं होता ना दशमांश, तो हम भी इससे धोखा करते हैं परमेश्वर से।
क्योंकि परमेश्वर जानता है कि मैंने तो इस मंथ इसको इतनी ब्लेसिंग दी थी, इसकी कमाई इतनी थी, लेकिन इस देखो ये अपनी कमाई में से क्या बो रहा है। क्या उस समय परमेश्वर को दुख नहीं होता? होता है परमेश्वर को दुख, बहुत दुख होता है परमेश्वर को जब हम अपनी कमाई में से 10 में से भी आधा बोते हैं। एक तो हमने देना 10% होता है, 10% देना होता है दशमांश, उसमें से भी हम आधा रखते हैं। और अब बड़े मतलब कि प्रॉफिट जी जैसे बोलते बड़े चौड़े होके चलते हैं कि हमने तो चर्च में दान दिया है, हमने तो दशमांश दे दिया है, लेकिन ये नहीं पता कि हमने परमेश्वर के साथ धोखा किया है, हमने परमेश्वर के भवन को लूटा है, हमें ये नहीं पता होता। देखो ये वचन हमें साफ बयान कर रहा है यहाँ पर कि जब उसने रखा तो पवित्र आत्मा ने स्पष्ट रूप से बात की पतरस के द्वारा कि तू किसको झूठ बोल रहा है, तू किसको धोखा दे रहा है, तू परमेश्वर को धोखा दे रहा है। और आगे देखेंगे कि जब उसने परमेश्वर को धोखा दिया और परमेश्वर को झूठ बोला तो उसके साथ क्या हुआ, आगे पढ़ेंगे। ये बातें सुनते ही हनन्याह गिर पड़ा और प्राण छोड़ दिए, और सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। इतनी बात सुनते ही क्या हुआ? हनन्याह गिर पड़ा, वो गिर गया और प्राण छोड़ दिए। देखो परमेश्वर के साथ धोखा करने की कितनी बड़ी सजा है, उसने प्राण छोड़ दिए। आज हम सोचते हैं, हम बोलते हैं कि हमारी कमाइयाँ इतनी हैं, हम सारे काम करते हैं, हम इतना कमा कर लेकर आते हैं, उसमें ब्लेसिंग नहीं है। ब्लेसिंग कहाँ से आए? आपके घरों में वो ब्लेसिंग कहाँ से आए? वो बरकत कहाँ से आए? वो पैसा कैसे टिके? जो परमेश्वर को देना था वो तो आप अपने कामों में यूज कर रहे हो, जो परमेश्वर को देना था वो तो आप शैतानी कामों में यूज कर रहे हो। कोई भी फेस्टिवल आता है जो हमारा नहीं होता, आप उस पे कितने पैसे खर्च करते हो, लेकिन जब बात चर्च की आती है तो सबको ये भारी लगने लग जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये सबको भारी लगने लग जाता है जब ये बात चर्च पे आती है, क्योंकि चर्च को देना हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि ये आप सब नहीं करते, ये शैतान आपके मन में डालता है। क्योंकि जैसे ही हनन्याह के मन में शैतान ने डाला वैसे आपके मन में भी डालता है, क्योंकि शैतान को पता है कि जिस दिन इनका बीज चर्च में बोया जाएगा ये फलवंत हो जाएंगे, जिस दिन इनका बीज सही कामों में, परमेश्वर के कामों में यूज किया जाएगा ये फलवंत हो जाएंगे। तो शैतान ये नहीं चाहता कभी भी कि आप लोग फलवंत हो जाएं, आपके बिजनेस ब्लेस हो जाएंगे। तो इसलिए शैतान का सामना करो। जब वो आपके सामने चुनौतियों को डालता है, आपके सामने ऐसी कंडीशन डालता है कि आपको दशवांश खर्चना पड़ जाए, तो आप इस बात को लेकर शैतान के साथ लड़ाई करें, उसका सामना करें। जब आप शैतान का सामना करेंगे तो वो आपके सामने से भाग निकलेगा, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बहुत से अधिकार दिए हैं। परमेश्वर ने हमें अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, तो क्या उस बाप का हक नहीं है हमारी कमाई में से? अगर हम अपने बाप को अपनी कमाई में से देते तो हमें दुगना करके मोड़ता है, हमें दुगना ब्लेस करता है, दुगने से भी ज्यादा वो हमें ब्लेस करता है। तो अपने दान दशवांश को प्रॉपर रखें। अगर आपके दान दशवांश प्रॉपर नहीं है तो इसकी सजा भी बहुत बड़ी है। सीधी सी बात है, ये वचन बोल रहा है, हम नहीं बोल रहे, ये कोई मनुष्य नहीं बोल रहा, ये परमेश्वर का वचन बोल रहा है। ये जो दान दशवांश आपसे मांगते हैं, कोई पास्टर्स नहीं मांगते, कोई प्रॉफिट नहीं मांगते, जो वचन कहता है वो सिखाया जाता है आपको, क्योंकि परमेश्वर ने जो दिया है वो परमेश्वर का ही है, जो उसका है वो आप उसको दें, वरना इसकी सजा भी तो आप देख रहे हो। आपके घरों में बीमारियां क्यों आती है? आपके घरों में परेशानियां क्यों आती हैं? यही कारण है।
आपका पैसा घरों में नहीं टिकता, यही कारण है। उसने परमेश्वर के साथ धोखा किया, हनन्याह ने परमेश्वर के साथ धोखा किया, तो क्या वो जी पाया? क्या वो आगे की जिंदगी को देख पाया? क्या उसकी जिंदगी में खुशियां आई? नहीं, वो उसी घड़ी गिर गया और उसने अपने प्राण त्याग दिए। ये नतीजा है परमेश्वर से धोखा करने का। जब हम परमेश्वर के साथ ईमानदारी से, वफादारी से नहीं चलते, क्योंकि परमेश्वर सबसे ज्यादा प्रसन्न अपनी आज्ञा मानने वालों से होता है। जो उसकी आज्ञा मानते हैं, सब परमेश्वर सबसे ज्यादा उनसे खुश होता है। तो जब हम परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ते हैं, तो परमेश्वर निराश भी होता है। और जब परमेश्वर निराश होता है ना, परमेश्वर हमसे मुख फेरता है, तो हमारी जिंदगी में प्रॉब्लम्स आती हैं, परेशानियां आती हैं। प्लीज आप इस बात को समझें कि परमेश्वर के वचन को मानना कितना जरूरी है। हालेलुया। और देखो, जब ये हुआ तो जो सुनने वाले थे, जितने जन वहां पर थे, उन पर भी बड़ा भय आ गया, वो भी डर गए। हालेलुया। वो भी डर गए, बहुत बड़ा भय उन पर छा गया। अब उनको भी तो अकल आ गई होगी कि परमेश्वर की बात ना मानने का क्या नतीजा होता है। हालेलुया। आगे देखेंगे। फिर जवानों ने उठकर उसकी अर्थी बनाई और बाहर ले जाकर गाड़ दिया। लगभग 3 घंटे के बाद उसकी पत्नी, जो कुछ हुआ था न जानकर भीतर आई। हालेलुया। और जब उसने प्राण त्याग दिए तो क्या किया? कुछ जवानों ने उठकर उसको उठाया, उसको लेकर गए और उसको गाड़ दिया। लगभग कितना टाइम हो गया था? 3 घंटे। लेकिन इसके बारे में उसकी पत्नी को कुछ नहीं पता था, क्योंकि उसकी पत्नी ने भूमि का जो बेची थी, उसका जो बीज था वो देकर भेजा था, और बिल्कुल तंदुरुस्त और सही सलामत भेजा था उसको। लेकिन जब 3 घंटे बीत चुके, जब उसकी पत्नी अंदर आई, तब पतरस ने उससे भी कहा, आगे पढ़ेंगे क्या कहा पतरस ने उससे। तब पतरस ने उससे कहा, मुझे बता, क्या तुमने वह भूमि इतने ही में बेची थी? अब देखो, उसकी पत्नी से भी पूछा, कह रहा कि जितनी भूमि आपका पति बोल रहा था, क्या तुमने इतने में ही बेची थी? तो उसने क्या कहा? उसने कहा, हाँ, इतने ही में। कह रहे, उसने भी कहा इतने में ही। देखो, अब परमेश्वर के साथ वो भी क्या कर रही है? झूठ बोल रही है। परमेश्वर को वो भी धोखा दे रही है, पवित्र आत्मा को वो धोखा दे रही है। देखो उसके साथ क्या हुआ। पतरस ने उससे कहा, यह क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु के आत्मा की परीक्षा के लिए एका किया? कह रहे, ये क्या बात है कि तुम दोनों ने प्रभु की आत्मा से परीक्षा लेनी चाहिए? ऐसा क्यों कह रहे कि तुम कर रहे हो कि तुम परमेश्वर की आत्मा की परीक्षा ले रहे हो? उसने तो झूठ बोला ही बोला पवित्र आत्मा से, और ये भी बोल रहे हैं। और पवित्र आत्मा के साथ झूठ बोलना, पवित्र आत्मा के साथ धोखा करना, इसकी सजा बहुत बड़ी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसकी सजा क्या है? बहुत बड़ी है। देखो उसके साथ भी क्या हुआ। देखो, देख तेरे पति को गाड़ने वाले द्वार पर ही खड़े हैं। तब पतरस ने उत्तर दिया था, कह रहे तेरे पति को गाड़ने वाले कहाँ खड़े हैं? दीवार पर ही खड़े हैं, द्वार पर ही खड़े हैं, यानी कि दरवाजे पर ही खड़े हैं। आगे पढ़ेंगे। और तुझे भी बाहर ले जाएंगे। तब वह तुरंत उसके पांवों पर गिर पड़ी और प्राण छोड़ दिए। और जवानों ने भीतर आकर उसे मरा पाया और बाहर ले जाकर उसके पति के साथ गाड़ दिया। सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। हालेलुया, हालेलुया। कह रहे सारी कलीसिया पर। देखो इसके साथ जब उसने भी झूठ बोला, अगर वो कह देती, अगर वो सच बता देती, तो क्या पता उसके प्राण बच जाते, परमेश्वर उसको क्षमा कर देता। लेकिन क्या हुआ? उसके साथ भी वैसा ही हुआ जैसा कि उसके पति के साथ हुआ था। जब उसने ऐसे किया, पतरस ने उसको बोला कि तुम पवित्र आत्मा की परीक्षा क्यों ले रहे हो? ये सुनते ही क्या किया उसने?
वो उसके पांव पर गिर पड़ी और प्राण त्याग दिया उसने, उसकी भी मृत्यु हो गई। और उसने क्योंकि परमेश्वर के साथ धोखा किया था। और ये सब बातें सुनकर उन कलीसियाओं में, उन लोगों में बहुत बड़ा भय आ गया, क्योंकि वो ऐसा वैसा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। जिसको हम धोखा दे दें वो ऐसा परमेश्वर नहीं है, वो जिंदा परमेश्वर है। और वो अपनी आज्ञा मानने वालों से प्यार करता है। और जब वो किसी से अपने मुख को फेर लेता है ना, उसके ऊपर बहुत सारी परेशानियां भी आ जाती है। तो आप परमेश्वर के वचन के अकॉर्डिंग चले, जैसे परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है वैसे चले। जो आपकी कमाई का प्रॉपर दशमांश है वही बोएं। परमेश्वर को कभी धोखा ना दें, कभी भी परमेश्वर को धोखा ना दें। हम में से बहुत ऐसे लोग हैं जो सच में परमेश्वर के भवन में दान दशमांशों को नहीं बोते। ये अलग चीज होती है कि एवरी संडे हम आकर बोते हैं, वो एवरी संडे का अलग होता है। जो हमारा दशमांश होता है, जो परमेश्वर ने हमें बिजनेस ब्लेसिंग दी है, जो हमारे कमाई का 10वां हिस्सा होता है, वो हमारे लिए 10वां हिस्सा देना बहुत जरूरी है। वो आप अलग से परमेश्वर को दें, क्योंकि ये सारा पैसा आपका परमेश्वर के भवनों के लिए ही यूज किया जाता है। अब क्रिसमस आएगा, आगे कितनी जो मुबारकबादी भी हम देने जाते हैं, कैरल सिंगिंग आती है, उसमें से कितने खर्चे होते हैं। ये सारा दशमांश है, जो सारा जो जितना भी बीज होता है, ये परमेश्वर के कामों के लिए यूज होता है। ये किसी की जेब में नहीं जाता, ये चर्च के अकाउंट में जाता है। ये सीधा चर्च के अकाउंट में जाता है, कभी भी किसी की जेब में नहीं जाता ये पैसा। ये टेंट बने, ये चर्च का जितना सामान बना, ये उन्हीं पैसों में से बना है। आगे जितनी जरूरतें होगी वो उन्हीं पैसों में से होगी। और जो लोग परमेश्वर के साथ ईमानदार हैं, वो आज ब्लेस भी हैं। वो आपके बीच में ही बैठे हैं, वो आपके बीच में ही बैठे हैं, जो परमेश्वर के साथ ईमानदारी से चलते हैं, जो परमेश्वर के लोगों के साथ ईमानदारी से चलते हैं। हमने एक सिस्टम शुरू किया था मेंबरशिप का, अभी भी चल रहा है मेंबरशिप। मेंबरशिप क्या है कि एक कार्ड दिया जाता है हमें, उस पर आपका नेम, आपके विलेज का नेम और आपका कॉन्टैक्ट नंबर होता है, और आपके फैमिली मेंबर्स की काउंटिंग होती है कि आप कितने मेंबर्स हो, कितने फैमिली मेंबर्स हो। और उस कार्ड का ये मतलब है कि वो कार्ड आपको दे दिया जाता है, लेकिन उसकी जो लिस्ट होती है वो हमारे पास होती है। प्रॉपर उस लिस्ट पर, उस कॉपी पर, उस रजिस्टर पर एवरी डे हर टाइम प्रेयर की जाती है। पास्टर्स भी करते हैं, प्रॉफिट जी के द्वारा भी होती है। जो तो लोग उसमें प्रॉपर चल रहे हैं आज वो ब्लेस भी हैं, लेकिन कुछ लोगों ने उसको बंद कर दिया। कुछ टाइम तक उसमें बीज बोया, उसके बाद उसमें बोना बंद कर दिया, क्योंकि लोगों को ये लगने लग गया कि ये मेंबरशिप का पैसा बहुत आ रहा है। पर लोगों को ये नहीं पता कि ये जो मेंबरशिप का पैसा है ये किन कामों में यूज किया जाता है। हर रोज विजिट के लिए जाया जाता है, जब हमें कोई बुलाता है हम वहां पे भी जाते हैं, प्रेयर की जाती है। प्रेयर टावर के जो फोन्स हैं उसका भी खर्चा होता है, जो बाइक्स पे पास्टर जाते हैं उसका भी खर्चा होता है। ये सारे खर्चे जो उसी में से पूरे होते हैं। तो ये जो आपका पैसा है ना, आपका पैसा एक पैसा भी जो वो कहीं भी इधर उधर नहीं लग रहा। आपका पैसा जो परमेश्वर के कामों के में ही लग रहा है, जो आप परमेश्वर के कामों के लिए बोल रहे हो। जी प्रॉफिट जी जेब च जा रहा है, गड्डी कटवा ली प्रॉफिट जी ने, तो आई सोचते हो ना, प्रॉफिट जी ने फलानी चीज ले ली, उन्होंने पैसों चो नहीं आई है, असी प्रॉफिट जी के नाल ही रहने वाले। तो तुसी ये चीज नु सोच के अपनी ब्लैसिंग्स नु ना रोको। सीधी जी गल है, ये चीजा नु सोच के अपनी ब्लैसिंग्स नु ना रोको। जो परमेश्वर दा है परमेश्वर नु दो। ये तुहाडा सारा पैसा चर्च के कामां लई ही यूज हो रहा है। हालेलुया। अपने मेंबरशिप को आप कंटिन्यू करें। जिन्होंने अपने मेंबरशिप के बीज को रोक दिया है उसको कंटिन्यू करें। और
महीने के लास्ट संडे या पहले संडे जितने भी आपका महीने की कमाई है अपना प्रॉपर दशवांश दें। हनन्या और सफीरा की तरह बेईमान मत बनो। परमेश्वर को दो, परमेश्वर कहता दो तो तुम्हें भी दिया जाएगा। जो परमेश्वर का है परमेश्वर को दो, जो उसका है उसका हक है वो तो ले ही लेता है परमेश्वर। जब आप प्रॉपर तरीके से दान और दशवांश बोना शुरू कर देंगे तो आप बड़ी बड़ी ब्लेसिंगों को पाएंगे। आपके घर में बहुत सारी आशीषें और बरकतें हो जाएंगी, किसी भी चीज की कोई भी कमी ना होगी। हम एक वचन में जाएंगे, मलाकी उसका 3 अध्याय। हम चोरी करते हैं परमेश्वर के भवन से, हम चोर हैं परमेश्वर की नजरों में। आप चाहे जितने मर्जी महान बन लो, जब हम परमेश्वर के दान दशवांशों को चुराते हैं तो हम चोर हैं। पढ़ेंगे 6 वचन से। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हाँ जी। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। हालेलुया। देखो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है, कह रहा है कि मैं एक ऐसा परमेश्वर हूँ, मैं यहोवा परमेश्वर हूँ जो कभी बदलता नहीं। इसलिए तो उसने हमें नष्ट नहीं किया। अगर हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानेंगे, जिस परमेश्वर को पाप से सख्त नफरत है, आज्ञा तोड़ना भी तो को पाप ही है। जिस परमेश्वर को पाप से सख्त नफरत है वो आपको देखो नष्ट नहीं कर रहा। वो कह रहा मैं यहोवा परमेश्वर कभी बदलता नहीं हूं, क्योंकि उसने हमसे वादा किया था। उसने नष्ट नहीं किया बल्कि अपना इकलौता पुत्र हमें दे दिया, क्योंकि वो कहता तुम तो शुरू से ही हो, अपने बाप दादों के समय से तुम मेरी विधियों से हटते आए हो, तुम उन सब चीजों से हटते आए हो जो मुझे पसंद, जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है। सारी आज्ञा को तुमने तोड़ा है। और यहाँ पे परमेश्वर कहता है कि अब तुम मेरी ओर फिरो। क्या करो तुम? मेरी ओर फिरो। परमेश्वर का वचन कहता है कि मेरी ओर फिरो, लेकिन आप पटाखों की ओर मुड़ रहे हो, उसकी ओर मुड़ रहे हो ना। लास्ट संडे कितने लोग चर्च में नहीं आए? हमने जी तैयारियां करनी थी, आफ्टर सम डेज फेस्टिवल आ रहा है, हमें मनाना है। परमेश्वर की ओर से मुड़कर दूसरी ओर मुड़ गए। कितने जन मुड़े? जो चीज हमारी नहीं है वो नहीं है, क्योंकि परमेश्वर स्तुतियों का परमेश्वर है। वो खुद एक ज्योति है, वो खुद एक हमारे जीवन के लिए ज्योति है, हमारा सत्य है, मार्ग है और जीवन है। अगर तुमने ज्योति को लेना है, प्रकाश को लेना है, तो उसके पास आओ। वो तुम्हें प्रकाशित करेगा, वो तुम्हें प्रकाशमान करेगा, वो तुम्हारी ग्लोरी को बढ़ाएगा, वो तुम्हें ऊंचा उठाएगा। उसकी ओर मुड़ो। हालेलुया। तो परमेश्वर का वचन यहाँ पर क्या कहता है? कह रहा है तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। देखो, जब तुम फिरोगे तब वो तुम्हारी ओर फिरेगा। आगे पढ़ेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है, परंतु तुम पूछते हो हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? दशमांश और उठाने की भेंटों में। हालेलुया। हालेलुया। कह रहे तुम लोग परमेश्वर को धोखा देते हो और फिर भी पूछते हो कि परमेश्वर हमने तुम्हें कैसे लूटा? हम कैसे लूट सकते हैं परमेश्वर को? हमने तो भवन से कोई चीज भी नहीं उठाई, हमने तो भवन से कुछ चोरी भी नहीं किया। अरे भवन से चोरी नहीं किया, खुदा का तो चोरी कर रहे हो।
देखो परमेश्वर साफ यहाँ पर कह रहे हैं, परमेश्वर का वचन बोल रहा है कि कह रहा है यहाँ पर तुमने मुझे लूटा है। और कैसे लूटा है? दशमांश और उठाने वाली भेंटों में। किसमें लूटा है? दशमांश और उठाने वाली भेंटों में लूटा है। दशमांश जो आपकी कमाई का 10वां हिस्सा, और उठाने वाली भेंट जब हम संडे को बोते हैं। हालेलुया। उठाने वाली भेंट क्या है? जब हम संडे को बोते हैं वो, उसमें भी हम परमेश्वर को लूटते हैं। कैसे लूटते हैं परमेश्वर को? कैसे लूटते हैं? पूरे हफ्ता भर परमेश्वर आपको संभाल के रखता है, आपकी बड़ी बड़ी गवाहियां बनती हैं, लेकिन जब हम बोते हैं तो 10 रुपीस वो भी गले सड़े। बहुत बार आपको दिखाया भी गया है। किसको धोखा दे रहे हो? चर्च को धोखा दे रहे हो? तुम जिंदा खुदा को धोखा दे रहे हो। हालेलुया। आप लोग जिंदा खुदा को धोखा दे रहे हो, तुम उसको लूटते हो। आगे पढ़ेंगे। तुम पर भारी श्राप पड़ा है क्योंकि तुम मुझे लूटते हो, वरन सारी जाति ऐसा करती है। हालेलुया। कह रहे तुम पर अब भारी श्राप पड़ा है जी। साडी कमाई च बरकत नहीं है जी। मुंडा बीमार रहंदा जी, जिन्ना पैसा कमाउने आ जी दवाइयां ते लग जांदा है, डॉक्टर ले जांदे ने। जेड़ा खुदा दा लुट्टिया है वो किसे कोल तां जाएगा। इहदा मतलब ये नहीं कि तुसी खुदा नूं लुट के तुसी शांति नाल बह जाओगे। सीधी जी गल है परमेश्वर की, साफ बात है। परमेश्वर को लूट कर कहां से शांति पालोगे? जब हम परमेश्वर की कमाइयों को लूटते हैं तो परमेश्वर, हम नहीं बोल रहे, हम किसी को नहीं कुछ भी बोलते, लेकिन परमेश्वर का वचन बोलता है कि जब हम ऐसा करते हैं तो भारी श्राप पड़ते हैं, बीमारियां आती हैं, दुख आते हैं, मुसीबत आती है। लेकिन जब हम बोते हैं तो हम देखते हैं परमेश्वर के वचन में आगे पढ़ते हैं, 10 से पढ़ेंगे। सारे दशमांश भंडार में ले आओ कि मेरे भवन में भोजन वस्तु रहे। और सेनाओं का यहोवा यह कहता है, ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखे तुम्हारे लिए खोलकर तुम्हारे ऊपर अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। हालेलुया। 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 हाथों को उठाकर हालेलुया। हालेलुया। देखो परमेश्वर कह रहे हैं कि सारे दशमांश मेरे भंडार में ले आओ, ताकि भंडार में क्या रहे? भोजन वस्तुएं रहें, ताकि जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए आते हैं वो यहाँ से भूखे ना जाएं। लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम वो भंडार में लाने की बजाय अपनी जेब में रखते हैं। ऐसा ही होता है ना, अपनी जेब में रखते हैं ना। ऐसा करके कह रहे कि तुम मुझे परखो, कि सेनाओं का यहोवा ये कहता है कि तुम मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोखों को, मतलब कि स्वर्ग को खोलकर, आकाश को खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। तुम करके तो देखो। आज तुम परमेश्वर के भवन में सही रीति से बो रहे हो ना, तो उससे आप 100 गुना उसका काटने पाओगे। आपके घर में इतनी आशीषें और बरकतें होंगी ना कि आपकी गवाहियां इतनी ज्यादा हो जाएंगी कि आपकी गवाहियों को देखकर लोग परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे। हालेलुया। आपकी गवाहियां देखकर लोग परमेश्वर के नाम को महिमा देंगे, लेकिन आप सही रीति से उसके साथ चलो तो सही, दान दशवांशों को सही रीति से बो तो सही। आज का टॉपिक हमारा यही है। देखो परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। हम हर बार आपको बोलते हैं, लेकिन आप इस बात को नहीं समझते। हालेलुया। आगे पढ़ेंगे 11 से। मैं तुम्हारे लिए नाश करने वाले को ऐसा घुड़कूंगा कि वह तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट ना करेगा और तुम्हारी दाखलताओं के फल कच्चे ना गिरेंगे। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। हालेलुया। कह रहे कि ऐसा करने से, कह रहे कि मैं जो तुम्हें नाश करने वाले हैं, जो तुम्हारे ऊपर बीमारियां डालती हैं, जो बीमारियां डालने वाला शैतान है, कह रहे कि उसको मैं ऐसा झड़कूंगा कि वो तुम्हारी भूमि की उपज,
यानी कि जो आज तुम्हारे बच्चे पाप में हैं, नशे में हैं, कह रहे वो तुम्हारी भूमि की उपज को नष्ट ना करने पाएगा, उसको पाप में ना गिराने पाएगा। क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें ये सिखाता है कि जब जो बीज सही भूमि पर बोया जाता है वो फलवंत होता है। जो उपजाऊ भूमि पर बोया जाता है बीज, वो बड़े फलों को लेकर आता है। अगर आप चाहते हैं मीठे फलों को लेना चाहते हैं खुदा से, तो परमेश्वर के भवन में आज से ही बोना स्टार्ट कर दें और अपनी कमाई को प्रॉपर तरीके से निकालें। जो आपकी कमाई है उसका 10वां हिस्सा निकालें। आपकी एक दिन की कमाई है, एक दिन की कमाई में से निकालें। हफ्ते बाद आपको सैलरी मिलती है, हफ्ते की कमाई में से निकालें। महीने बाद मिलती है तो महीने की कमाई में से निकालें, लेकिन उसका 10% जरूर निकालें, क्योंकि ये खुदा का है, उसको दें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे सुखी रहें, आप ब्लेस रहें, आपके फाइनेंस ब्लेस रहें। हालेलुया, हालेलुया। तो कितने जन आज इस बात को समझ पाए हैं और कितने जन परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के लोगों के साथ वफादारी से चलेंगे। आपने परमेश्वर के साथ और परमेश्वर के लोगों के साथ वफादारी से चलना है। आप सब लोग जानते हैं कि इस जगह पर, जिस जगह पर हम बैठे हैं, ये रेंटल प्लेस है, ये रेंट की जगह है। इसका हम रेंट भी भरते हैं 50,000। जितना आप देते हो वो चर्च के कामों में ही खर्च हो जाता है। हालेलुया, वो सारा कुछ चर्च के कामों में खर्च होता है। तो आप बोने में बिल्कुल भी संकोच ना करें, परमेश्वर के भवन के लिए बोएं। अगर आप परमेश्वर के साथ ईमानदार नहीं हैं तो इसकी श्राप भी हैं। तो आपको खुदा ने आशीष भी दी है। जो परमेश्वर के साथ ईमानदार है उसको परमेश्वर ब्लेस भी करेगा, उसको आशीष भी देगा, उसके घराने भी ब्लेस हो जाएंगे प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हमने वचन में से सीखा है कि किस तरह हमने परमेश्वर के भवन के लिए बोना है, किस तरह ईमानदारी के साथ परमेश्वर के साथ चलना है। परमेश्वर आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वादों का सच्चा परमेश्वर है। वो कभी भी अपने वादों से मुकरता नहीं है। वो हमसे बहुत प्यार करता है। वो चाहता नहीं है कि हम नाश हो जाएं, इसलिए वो टाइम से अपने दासों के द्वारा हमसे बात करता है। अपनी फजूल खर्चे को बंद करें, इधर उधर पैसा लगाना और परमेश्वर के भवन के लिए आप बढ़ चढ़ कर बोएं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर आपके कर्जों के श्रापों से आपको मुक्त करेगा। वो आज आपको कर्जों से मुक्त करेगा। आज आप परमेश्वर के साथ एक वायदा करें कि पिता, मैं तेरे साथ ईमानदारी से चलूंगा, ईमानदारी से चलूंगी। तो आज के बाद परमेश्वर आपके कर्ज खत्म कर रहा है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर रहा है। आपके बिजनेस चाहे वो बंद पड़े हैं, आज यीशु नासरी के नाम से चल रहे हैं। आज चल रहे हैं। बिजनेस की बड़ी गवाहियां आज आपकी जिंदगी में एंटर करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर आपके बिजनेस को ब्लेस करेगा, लेकिन उसके भवन में बोना शुरू करेंगे। अगर आप बिजनेस के बड़े पेड़ को चाहते हैं तो बीज बोना आज से ही स्टार्ट करेंगे। हालेलुया। तारीफ करेंगे, परमेश्वर की तारीफ करेंगे, तारीफ करेंगे परमेश्वर की। खुदा आपको बहुत सारी आशीष और बरकत दें। हम अपने दान दशवांश निकालेंगे। आज महीने का पहला संडे है। आज महीने का पहला संडे अपने बेस्ट बीजों को बोए परमेश्वर के भवन के लिए। अपने बेस्ट बीजों को बोए। चला ले तू, चला ले
चला ले आज अपने मनों को खोलकर परमेश्वर के भवन के लिए बोएं। तू चला ले अपने बेस्ट बीजों को परमेश्वर के लिए बोएं, परमेश्वर के कामों के लिए बोएं, परमेश्वर के सामर्थ्य कामों के लिए बोएं। नबियों में सबसे बड़े नबियों में तू सबसे बड़े नबियों में सबसे बड़े नबियों में तू सबसे बड़े कुदरत तेरी कमाल अभी है मीटिंग खत्म नहीं हुई है। अपने स्पेशल बीजों को आप व्हाइट कलर के न्यूएल्स में बोएंगे। अपने स्पेशल बीजों को आप व्हाइट कलर के न्यूएल्स में बोएंगे। हवा पानी तेरा हुक्म है माने तूफान भी सुन कर है थामे नाम तेरा समत वाला नाम तेरा सबको बिठाएं, सब जन जो इधर उधर घूम रहे हैं वो मीटिंग में आकर बैठे अभी ले आ दो ना। नाम तेरा समत वाला जज्बा तेरा बेमिसाल है जलाल है ताली बजा के सबसे पहले जलाल है तू जलाल है जलाल है जलाल है जलाल है तू जलाल अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं, अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाएं। कोई भी अपनी जगह से हिले ना, इधर उधर मत घूमे। जितने जन भी इधर उधर घूम रहे हैं कृपया परमेश्वर की हजूरी में आकर बैठे। नबियों में तुम सबसे बड़े नबियों में तू सबसे बड़े नबियों में तुम सबसे बड़े नबियों में तू सबसे बड़े कुदरत तेरी कमाल है जलाल है तू जलाल है अपने मनों को परमेश्वर की ओर लगाए। अभी कुछ ही पलों में हमारे बीच में परमेश्वर के दास भी आ रहे हैं लेहन करने के लिए। जलाल है जलाल है तू जलाल है लंगरों को भी तू ही जलाए मुर्दों को भी तू ही जिलाए लेहन के लिए हमारे बीच में प्रॉफिट जी आएंगे, परमेश्वर के दास हमारे बीच में आएंगे। इसलिए अपने आप को तैयार रखें, अपने मनों को तैयार रखें और सचमुच इस तरह से आज आप अपने आप को तैयार करें कि जैसे ही आज आपके ऊपर वो सामर्थ्य टच आए, वो परमेश्वर का स्पर्श आए, आपके बंधन टूट जाए, आपके श्राप टूट जाए और आप ब्लेस हो जाएं। एक बड़ी बरकत लेकर परमेश्वर के भवन में से जाएं। लंगड़ों को भी तू ही जलाए मुर्दों को भी तू ही जलाए खड़े हो जाएंगे सब जन खड़े हो जाएंगे। नाम तेरा
बात है। नबियों में तुम सबसे बड़े, नबियों में तुम सबसे बड़े, नबियों में तुम सबसे बड़े, नबियों में तुम सबसे बड़े। कुदरत तेरी कमाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल हवा पानी तेरा हुक्म है माने, तू कभी सुने करे धावे, हवा पानी तेरा हुक्म माने, तू कभी अपने आप को प्यार करो हमारे बीच में। बस कुछ ही क्षणों में प्रॉफिट जी आ रहे हैं, आपके ऊपर ले हैंड किया जाएगा। तैयार करें, तैयार करें, तैयार करें, नाचते हुए झूमते हुए बड़े हर्ष और उल्लास से आपका स्वागत करेंगे। हवा पानी तेरा हुक्म है माने, नबियों में सबसे बड़े, नबियों में तुम सबसे बड़े, नबियों में सबसे बड़े, नबियों में तुम सबसे बड़े। कुदरत तेरी कमाल है, नबियों में तुम सबसे बड़ी, नबियों में तुम सबसे बड़े, नबियों में तुम सबसे बड़े, नबियों में तुम सबसे बड़े। कुदरत तेरी कमाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, तू जलाल है, जलाल है। लकड़ों को भी तू जलाए, मुर्दों को भी तू जलाए, लकड़ों को भी तू जलाए, मुर्दों को भी तू जलाए, लकड़ों को भी तुम जलाए, मुर्दों को भी तुम जलाए। नबियों में सबसे बड़े, नबियों में तुम सबसे बड़े, सबसे बड़े, नबियों में तुम सबसे बड़े। तेरी कमाल है, जलाल है, तू जलाल 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 है। हवा पानी तेरा हुक्म है माने, पानी सुने करे जाने, हवा पानी तेरा हुक्म है माने, तू पानी करे है जाने। अपने हाथों को उठाओ सभी जन। परमेश्वर के ध्यान करते हुए अपनी आंखों को बंद करते हुए पवित्र आत्मा को पुकारते हुए सभी जन पवित्र आत्मा का वेलकम करते हुए लिब्रमा सामने रखा। पवित्र आत्मा आज सचमुच इस जगह पर मौजूद है। पवित्र आत्मा इस जगह पर मौजूद है, आपको छूने के लिए तैयार है। अपनी आंखों को बंद करो और परमेश्वर की ओर ध्यान करो। सभी जन देखो, पवित्र आत्मा आपके बीच में आ रहा है। लिब्रमा सामने रखा था, आज छू जाए। फायर 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 छू जाए पवित्र आत्मा। आज बड़ा छुटकारा होने पाए तुम्हारा।
ओ पवित्र आत्मा आज मैं देख रहा हूँ बड़ी हीलिंग होते हुए, बड़ा छुटकारा होता हुआ देख रहा हूँ मैं यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तुम्हें छुड़ा रहा है आज, तुम्हारी हड्डी हड्डी तुम्हारी नस फ्री हो रही है यीशु के नाम में। यस पवित्र आत्मा आज इस जगह पर चुम्बश कर यीशु मसीह के नाम में। गाओ गाओ गाओ, देखो आत्मा काम कर रहा है, जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, ओ पवित्र आत्मा जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, जलाल है, तू जलाल है, Holy Ghost fire। आज अपनी नसों को छू जाए, अपनी हड्डियों को छू जाए, आज चंगे हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। आज बड़ा छुटकारा होने का तुम्हारा यीशु नबियों में तू सबसे बड़े कर, नबियों में तू यीशु से बड़े कर। तेरी कमाल है, जलाल है तू जलाल 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 है। सचमुच परमेश्वर का आत्मा इस जगह पर काम कर रहा है। आज सचमुच परमेश्वर की ओर ध्यान करने का टाइम है। अपने हाथों को उठाओ और देखो, मैं देख रहा हूँ आज बड़ी हीलिंग को होते हुए। इसी वक्त आपके पेट के अंदर एक हलचल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपकी नसों में, आपकी हड्डियों में हलचल हो रही है यीशु मसीह के नाम में। और सचमुच पवित्र आत्मा आज बोल रहा है, आज पश्चाताप करो और सचमुच आज अपने दिल की गहराइयों से पवित्र आत्मा को पुकारो। आज उसका वेलकम करो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा जी आज एक एक जन को छू जाए और सचमुच मेरे परमेश्वर इनके पापों को मिटा जाए यीशु मसीह के नाम में। आज सचमुच मेरे खुदा एक एक जन छूट नहीं पाएगा यीशु मसीह के नाम में। सालों साल के रोग, सालों साल की बीमारियां आपकी नसों में से खत्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा आपको छुड़ाने के लिए आया है, परमेश्वर आपको छुड़ाने के लिए आया है। और जिंदा यहोवा परमेश्वर, तो यीशु मसीह जो तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, वो आज आपके लिए आया है। आज सचमुच आप खुली आंखों से दर्शन देखने वाले होंगे। जो आपके काम रुके हैं, आज मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम में, प्रभु यीशु के नाम में 3 दिन में आपके सारे काम बनने पाएंगे। और वो कॉलिंग आपको आएगी यीशु मसीह के नाम में। बड़े बड़े काम आपके बनेंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा बोलता है, जो लोग उपवास प्रार्थना करते हैं, जो लोग वचन को पढ़ते हैं, जो लोग परमेश्वर से प्यार करते हैं, जो लोग इस मिनिस्ट्री से प्यार करते हैं, परमेश्वर बोलता है आज के बाद तुम आगे बढ़ने वाले लोग होंगे यीशु मसीह के नाम में। क्योंकि प्रभु ने पिछले दिनों में कहा था, जो दर्शन परमेश्वर ने मुझे दिखाया कि इन दिनों में बहुत सारे लोग मसीह में बढ़ेंगे, बहुत सारे लोग परमेश्वर में बढ़ेंगे, वहीं बहुत सारे लोग गिर भी जाएंगे। लेकिन आपने अपने आप को कामयाब करना है, आपने अपने आप को आत्मिकता में बनाए रखना है, वचन में बनाए रखना है, सच्चाई में बनाए रखना है, तो तुम बचाए जाओगे यीशु मसीह के नाम में। और पवित्र आत्मा आपकी रक्षा कर रहा है, आपको बचा रहा है, आपको ब्लेस कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। मैं बोल रहा हूँ आज की जो बरकत आपकी है, आज की जो आशीष आपकी है, आज की बड़ी हीलिंग आपकी है यीशु मसीह के नाम में। अपने सर पे हाथ रखो और देखो पवित्र आत्मा आज आपके हाथों को छुएगा, आपके हाथों को छुएगा। मैं देख रहा हूँ दर्शन में बहुत सारे लोगों को आत्मा से भरते हुए, आज मैं देख रहा हूँ बहुत सारे लोगों को चंगा होते हुए। यीशु का आत्मा आज बोल रहा है, जब आपके सर के ऊपर भारीपन है आज वो खत्म कर रहा है। आज जो आपके टांगों के अंदर प्रॉब्लम है, आपकी नसों के अंदर प्रॉब्लम है, उसे हील कर रहा है पवित्र आत्मा। आपको चंगा कर रहा है, चंगा कर रहा है। मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, हाथों हाथ हीलिंग एंटर कर रही है यीशु मसीह में। हाथों हाथ चंगाई आपको मिल रही है यीशु मसीह में। बड़ी हीलिंग आपकी बॉडी में एंटर करे, एंटर आपकी बॉडी में एंटर करे यीशु के नाम में। यस यस पवित्र आत्मा आपको छू रहा है, आपको चंगा कर रहा है। इसकी तारीफ गाओ, तारीफ गाओ, तारीफ गाओ आज। यस लॉर्ड, आत्मा जी आज चंगे होने पाए यीशु मसीह के।
अच्छा के होने पाए यीशु मसीह के नाम इबो माता का खबर आवाज के साथ अपने हाथों को उठाओ हाथों को उठाओ आज अपने तारीफ कर रहे हैं उसकी अपने आत्मा को छुड़ा रहे हैं आज आपको हिट कर रहे हैं चक्का कर रहे हैं यीशु के नाम में तारीफ करो तारीफ करो तूफान से हमको न डरना है 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 रूखी मामूली में बढ़ना 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 है चाहे हो तपते चला चाहे हो आदियाँ चाहे हो तपते चला चाहे हो फतहा के मारो नारे फतहा के मारो नारे हाथों को उठा के आज तारीफ यहोवा की करो उसकी आवाज़ के साथ तारीफ यहोवा की करो उसकी आवाज़ के साथ तारीफ करो फ्री हो जाए छुटकारा होने पर तुम्हारा है तारीफ करो फ्री हो जाए दुष्ट आत्मा निकल जाए तारीफ करो तारीफ फायर फायर भटकों को रास्ते पे लाना है भटकों को रास्ते पे लाना है भटकों को रास्ते पे लाना है लाना भटकों को रास्ते पे लाना है लाना पैगाम में अंजिल सुनते हैं पैगाम में अंजिल सुनाना है पैगाम में अंजिल सुनाना है देती राहत दिल को उसमें लिखी हर बात देती राहत दिल को फतहा के मारो नारे फतहा के मारो नारे फतहा के मारो नारे फतहा के मारो नारे हाथों को उठा के आज तारीफ यहोवा की करो उसकी आवाज़ के साथ तारीफ हालेलुया सुनो जब मैं ले हैंड करूंगा आपके ऊपर तो आपने ऐसे नहीं खड़े रहना है अपने आप को चेक करना है आप हाथों हाथ चंगे हो रहे हैं यीशु मसीह के नाम में होगा न दुनिया का कोई गम 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 प्रॉब्लम खत्म होने धुल जाए उसके लहू से हम धुल जाए उसके लहू से हम शैतान खत्म हो धुल जाए उसके लहू से हम धुल जाए उसके लहू से हम होगा न दुनिया का कोई गम होगा न दुनिया का कोई गम होगा न दुनिया का कोई गम होगा न दुनिया का कोई दूसरे परस्तिश करना ये तो है दीवार दूसरे परस्तिश करना मारो नारे मारो नारे फतहा के मारो नारे फतहा के मारो नारे हाथों को उठा के आज तारीफ यहोवा की करो उसकी आवाज़ के साथ तारीफ यहोवा की करो उसकी आवाज़ के साथ तारीफ करो तारीफ करो तारीफ कोर्स गाओ यीशु के नाम कोर्स गाओ फ्री हो जाओ फ्री ibu masalah kaba isi gok dengan di problem वो बीमारी डालने वाली दुष्ट आत्माएं वो प्रॉब्लम डालने वाली दुष्ट आत्माएं
बड़ी हीलिंग होने पाई, बड़ी हीलिंग होने पाई यीशु मसीह के नाम में। देखो सारी की सारी प्रॉब्लम डालने वाली और पथरियां, वो रसोलियां, वो गिल्टियां आज खत्म होगी यीशु के नाम में। देख तेरे पेट में से निकल रही है वो सारी की सारी, तेरी नसों में से निकल रही है। इसी वक्त इसके पेट में से खत्म करता हूँ। चलो इसी वक्त बस फ्री हो जाओ बस। कैसे मिलने पाए? हाँ गाओ 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 बस। अपने आप को चेक करें अपने आप को। जिनके ऊपर ले हैंड हो चुका है अपने आप को चेक करें और अपने हाथों हाथ वाली गवाही को लिखाएं। खुदा आपको बहुत सारी आशीष बरकत दें। हाँ चेक। चंगा यीशु, फ्री हो जाओ यीशु मसीह। बस बस फ्री यीशु बस बस फ्री 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 यीशु के नाम में बस खत्म यीशु बस फ्री यीशु के नाम में संदरा खबर इसी वक्त बड़ी हीलिंग एंटर करे कि हड्डियां, इनकी नसें फ्री मेरे सर पे तेल मला चंगा किया यीशु के नाम में। मेरे सर पे तेल मला चंगा किया। देखो सारी की सारी निकल रही है तेरी बॉडी में से, सारी की सारी निकल रही है। हाँ इस वक्त मैं देख रहा हूँ उन सारी सड़ेल की गंदी आत्मा को। सारी की सारी तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। खुदा का आत्मा काम कर रहा है, काम कर रहा है। बड़ी हीलिंग हो रही है। आगे जाओ पूरी रीति से हील हो जाए। मुझको जीवन दे गया, ले गया। भाई तेरे लीवर में से प्रॉब्लम खत्म होने पाए। फ्री यीशु के बस बस free in the name of Jesus. Free.
खुदा के बीट में गाओ बीट नशे का आत्मा खत्म करता हूँ यीशु मसीह के नाम में। फ्री हो जाए। चेक करो चेक करो खत्म होने का यीशु का बस सारी काम करने का यीशु का चेक करो दवाई दो चेक करो कुशलता हुए झूमते हुए यीशु मसीह के नाम में अपने हाथों को उठाकर परमेश्वर की महिमा करो आराधना करो यहोवा यहोवा भूल जाए उसके लहू से हम भूल जाए उसके लहू से हम भूल जाए उसके लहू भूल जाए उसके लहू होगा ना दुनिया का कोई गम होगा ना दुनिया का कोई गम होगा ना रात में ब्लस कर यीशु के नाम जिनकी दवाइयां फटाफट भाग कराओ जिन रूह से चेक करो दवाई को चेक करो देखो दीवार रूह से परवरिश हालेलुया। प्रॉफिट इस बैंड की बिजनेस की गवाही है और इस बैंड का नाम गगनदीप है। ये इलाहाबाद से आए हैं और ये बैंड बता रहे हैं कि काफी समय से इनके पति का बिजनेस बिल्कुल भी नहीं चल रहा था और इनके घर में बहुत ज्यादा पैसे की तंगी आ चुकी थी। फिर लास्ट संडे इन्होंने चर्च में आकर स्पेशल आपसे ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बता रहे हैं कि सामर्थ्य प्रार्थना के बाद आज 2 हफ्ते हो गए इनका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा है और ये खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तारीफ जिनकी दवाइयां को बताओ हालेलुया हालेलुया। प्रॉफिट इस बैंड का नाम बलजिंदर कौर है और ये मिथुनपुरा से आए हैं। इस बैंड की 2 बड़ी गवाहियां हैं। पहली गवाही में ये बता रहे हैं कि इनके लीवर में बहुत ज्यादा इन्फेक्शन हो गया था, बहुत सी दवाइयां ली लेकिन फर्क नहीं पड़ा। फिर लास्ट संडे जब ये चर्च में आए तो इन्होंने चर्च में आकर स्पेशल ले हैंड प्रे करवाई और साथ में अनॉइंटिंग ऑयल भी यूज किया। तो ये बता रहे हैं कि सामर्थ्य प्रार्थना के बाद ये बिल्कुल ठीक है। और इनकी दूसरी बड़ी गवाही ये है कि इनकी गाय के लेग में बहुत ज्यादा पेन होता रहता था। इन्होंने डॉक्टर से दवाई ली लेकिन गाय को कोई भी फर्क नहीं पड़ा। फिर इन्होंने वही अनॉइंटिंग ऑयल गाय की लेग पर यूज किया और ये बताते हैं कि जैसे ही वो सामर्थ्य तेल गाय की टांग पर लगाया गया इनकी गाय बिल्कुल ठीक हो चुकी है। और इस बड़ी गवाहियों के लिए ये खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया।
दूर से आए हैं, इनकी हाथों हाथ बड़ी गवाही बनी है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनको 2-3 मंथ से एक टांग में बहुत ज्यादा पेन रहता था और डॉक्टर से दवाइयां भी ली, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। पेन इतना ज्यादा बढ़ चुका था कि चलना भी मुश्किल था। लेकिन आज ही जैसे इन्होंने चर्च में आकर स्पेशल आपसे ले हैंड प्रेयर करवाई और उस सामर्थी प्रार्थना के बाद इनका दर्द धुआं बनकर उठ चुका है और इन बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम का महिमा दे रहे हैं। सुनो काम भाग रहे, इधर आओ फटाफट। देखो परमेश्वर का आत्मा काम कर रहा है। अब मैंने क्या बोला, आपकी हड्डियों को वो छू रहा है। ऊपर आओ, देखो भाग करो, डरना नहीं है, घबराना नहीं है। इधर आओ। देखो अभी बहन खुश है, पूरी खुश हो के नहीं खुश हो। कितने टाइम से प्रॉब्लम थी? 3 महीने 3 महीने। देखो उठ कर बैठ कर देखो। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। हाँ भागते हो जाओ यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम कर रहा है। देखो हालेलुया। प्रॉफिट जी, इनकी बहुत बड़ी बिजनेस की गवाही है। भाई का नाम गौरव और बहन का नाम वीरपाल है और ये पोती वाली ढानी राजस्थान से आए हैं और ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि लगभग 1 साल हो चुका था। ये कोशिश कर रहे थे कि अपना नया बिजनेस शुरू करें और बिजनेस शुरू करने के लिए ये ट्रैक्टर लेना चाहते थे, लेकिन ले नहीं पा रहे थे, पैसों का इंतजाम नहीं हो रहा था। फिर जब प्रॉफिट जी आप इनके घर में विजिट करने गए तो आपने स्पेशल इनके बिजनेस के लिए प्रार्थना की और ये बता रहे हैं कि जैसे इनके घर पे वो सामर्थी प्रार्थना हुई, इनके रास्ते खुले। अब ये नए ट्रैक्टर के साथ ब्लेस हैं और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। तारीफ करो परमेश्वर की, जोर से तारीफ करो। हाँ तारीफ करो। बच्ची का नाम शिवानी है और ये अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके पेट में बहुत ज्यादा पेन रहता था। जब कुछ भी खाते थे तो तभी पेन शुरू हो जाता था। दवाइयां भी ली लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा और ये बहन बहुत ज्यादा परेशान थे। लेकिन आज जैसे ही इन्होंने आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बता रहे हैं कि सामर्थी प्रार्थना के बाद इनका पेट का दर्द धुआं बनकर उठ चुका है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम का महिमा दे रहे हैं। तारीफ करो परमेश्वर की। मैं बोल रहा हूँ चेक करो, आपकी नसें, आपकी हड्डियां फ्री हो रही है यीशु मसीह के नाम में। आपसे उठा बैठा नहीं जाता, उठ बैठ कर देखो, चल फिर कर देखो, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ, परमेश्वर की तारीफ करो, आप चंगे हो चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। चेक करो दवाई दो, चेक करो चेक करो। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम विद्याबाई है और ये रत्ता खेड़ा गांव से आए हैं। इस बहन की भी बहुत बड़ी गवाही है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि काफी महीनों से, यानी कि लगभग 2-3 महीने हो गए थे, इनकी बॉडी पर बहुत ज्यादा एलर्जी थी। डॉक्टर से दवाइयां भी ली, फर्क नहीं पड़ा और ये बहन उस एलर्जी से बहुत ज्यादा परेशान थे। फिर इस बहन ने लास्ट संडे चर्च में आकर आपसे स्पेशल ले हैंड प्रेयर करवाई और ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो सामर्थी प्रार्थना इस बहन के लिए हुई, इनकी एलर्जी खत्म हो चुकी है। अब ये बहन बिल्कुल हील है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम का महिमा दे रहे हैं। हालेलुया। तारीफ यहोवा की करो की आवाज के साथ। तारीफ यहोवा की करो की आवाज के साथ। हालेलुया। प्रॉफिट इस बहन का नाम राजपाल है और इस बहन की ये गवाही है जो छोटी बच्ची की है और ये बता रहे हैं ये छोटी बच्ची को बहुत ज्यादा फीवर रहता था। इन्होंने दवाइयां भी ली लेकिन आराम नहीं आया। फिर लास्ट संडे इन्होंने चर्च से जब ये ऑयल लेकर गए तो वही ऑयल इन्होंने बड़े विश्वास से अपनी बेटी के ऊपर यूज किया और ये बताते हैं कि जैसे ही वो सामर्थी तेल बच्ची के ऊपर लगाया गया, बच्ची का बुखार उतरा और बच्ची बिल्कुल
तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। पाखरू जी हजूरी कमाल दियो तेरे तुझा जला पाखरू जी हजूरी कमाल दियो तेरे तुझा जला। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बैंड का नाम अमरजीत है और ये कुत्ता बट गांव से आए हैं और ये गवाही इस बहन के दामाद की है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी दामाद की आंख में कचरा चला गया था, जिसके कारण इनकी दामाद की आंख में जख्म बन गया था और लगातार आंख से पानी बहता रहता था। दवाइयां ली, फर्क नहीं पड़ा और डॉक्टर से दवाइयां भी ली, लेकिन कोई भी फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जब लास्ट संडे इन्होंने चर्च में आकर स्पेशल अपने दामाद के लिए ले हैंड प्रेयर करवाई, ये बता रहे हैं कि जैसे ही वो सामर्थ्य प्रार्थना इनके दामाद के लिए हुई, इनके दामाद की आंख बिल्कुल ठीक है, वो जख्म सूख चुका है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तारीफ करो इस लाइट में। जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है, जिंदा है यीशु, जिंदा है। हालेलुया। प्रॉफिट जी, इस बहन का नाम शिंदरपाल है और इस बहन की जो गवाही है वो मराइकल मनी की है। ये बहन अपनी गवाही में बता रहे हैं कि ये हैंकी मीटिंग में चर्च में आए थे और आपने चलते मीटिंग में प्रोफेसी की थी कि जाकर अपने खाते चेक करवाना, आपके खातों में चमत्कारी पैसा आ चुका है, मिरेकल मनी हो चुकी है। तो इस बहन ने उस प्रोफेटिक वर्ड्स को बड़े विश्वास से रिसीव किया और ये बता रहे हैं कि जब इन्होंने घर पे जाके अपना खाता चेक करवाया तो इनके खाते में 4,500 रुपए की मिरेकल मनी हुई है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। अब चर्च बनाना, सभी के खाते में मिरेकल मनी करवाएंगे यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। मैं क्या बोल रहा हूँ, जब मैं बोलता हूँ तो उसे हल्के में मत लो। जो विश्वास करता है और रिसीव करता है, मैं बोल रहा हूँ जाओ, तुम्हारे खाते भी भर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे काम बन रहे हैं यीशु मसीह के नाम में, तुम्हारे जितने रुके हुए काम है 3 दिन में बना रहा है मेरा परमेश्वर। एक बड़ी सामर्थ आपको छुए दिया, बड़ा बिजनेस होगा तुम्हारा यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तारीफ करो। हाँ गवाही सुनेंगे गवाही। हालेलुया। प्रॉफिट जी, हाथों हाथ वाली गवाही। इस भाई का नाम जसकरण है और ये दारेवाला से आए हैं और ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनके पैरों की एड़ियों में लगभग 3 साल से बहुत ज्यादा पेन रहता था और ये भाई बहुत ज्यादा परेशान थे। अभी जैसे ही आपने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, वो एड़ियों का दर्द धुआं बनकर उठ चुका है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम का महिमा दे रहे हैं। तारीफ करो परमेश्वर की, तारीफ करो। चेक करो तुम्हारी गवाही है, चेक करो। हालेलुया। प्रॉफिट जी, बहुत बड़ी गवाही। इस भाई का नाम विक्रम है और ये इलाहाबाद से आए हैं और इस भाई के ऊपर प्रॉफिट जी झूठा केस हो चुका था, इनको फंसाया जा रहा था और इन्होंने इनको विश्वास जो परमेश्वर पर था, इन्होंने उसी वक्त प्रे टावर पर फोन लगाया और जैसे ही प्रे टावर से प्रार्थना करवाई, खुदा ने उन केस करने वालों के हृदय को बदला और ये भाई आज इस झूठे केस से बिल्कुल फ्री हो चुके हैं और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तारीफ करो यीशु के नाम में। हालेलुया। प्रॉफिट जी, हाथों हाथ वाली बड़ी गवाही। इस भाई का नाम बलवीर है और ये तलवाड़ा खुर्द से आए हैं और ये भाई अपनी गवाही में बता रहे हैं कि इनकी बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता था। अभी जैसे ही आपने इस भाई के ऊपर ले हैंड प्रेयर की, उस सामर्थ्य प्रार्थना के बाद इनकी बॉडी का पेन धुआं बनकर उठ चुका है और इस बड़ी गवाही के लिए खुदा के नाम को महिमा दे रहे हैं। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से तारीफ करो। पवित्र आत्मा को छुड़ा रहा है।
बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। हालेलुया। तारीफ करो परमेश्वर की, वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। और सुनो, सबके लिए गुड न्यूज़ है। कितने सुनना चाहते हैं? सब अपने हाथों को उठाओ। और यूपी के अंदर जो मिनिस्ट्री बनी है, जो ब्रांच बनी है, कितना को पता है? पता है कि नहीं? बोले तो धड़ा मीटिंगें हो रही हैं वहां पर यीशु मसीह के नाम में। और एक भी दिन खाली नहीं जा रहा, एक भी दिन, लगातार मीटिंगें यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का काम है। और इसीलिए मैं बोलता हूँ कि अब शुरुआत हो चुकी है, अब ब्रांचें बनेगी, मिनिस्ट्रियां बनेगी, जो बहुत बढ़ रही है यीशु मसीह के नाम में। और अगर आप ग्रुप के अंदर हैं तो आप देख सकते हैं कैसे मीटिंगें हो रही हैं, फोटो डल रही हैं, वीडियो डल रही हैं, गवाहियां डल रही हैं। और ऐसे खुदा का काम बढ़ेगा, और भी ज्यादा बढ़ेगा। और अब हम बहुत जल्द सारे एरिया को कवर कर रहे हैं और बहुत जल्द सिरसा के अंदर एंटर कर रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और सिरसा में भी मिनिस्ट्री बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। और राजस्थान के अंदर भी बना रहे हैं, 2-3 जगह है जिनको बोला है दूर वाले हैं, जो वहां भी ब्रांचें बना रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। तो तारीफ करो परमेश्वर की जोर से इन बातों के लिए। और मैंने क्या बोला था, बिजी हो जाएंगे, बिजी, इतना ज्यादा बिजी हो जाएंगे कि टाइम ही नहीं लगेगा। अब वो टाइम आ चुका है, टीम भी संभल जाए, कलीसिया भी संभल जाए और मेहनत करे। अब बढ़ने का टाइम आ चुका है यीशु मसीह के नाम में। कितने खुश हैं? तो जोर से तारीफ करो परमेश्वर की, वो तारीफ के योग्य परमेश्वर है। तो आपने मेहनत करनी है, आपने प्रार्थना करनी है, फास्टिंग करनी है यूपी ब्रांच के लिए, और जो राजस्थान के अंदर हम जल्द बनाने जा रहे हैं इनके लिए। और हो सकता है अगले संडे, उससे अगले संडे तक आपको गुड न्यूज़ मिल जाए अगली ब्रांचों की। तो आपने तैयार रहना है ब्रांचों के लिए, और आपने तैयार रहना प्रार्थना के लिए, फास्टिंग के लिए, अपने बीज को बोने के लिए। क्योंकि आपको पता है कि जब ब्रांचें बनाएंगे, पास्टरों को भेजेंगे, वहां जाएंगे, तो आपको पता है आपके बीज की जरूरत है चर्च को। अब बढ़ने का टाइम है आपका भी और मिनिस्ट्री का भी। बोलो हालेलुया। तो मैं बोल रहा हूँ, परमेश्वर ने जो दर्शन दिया है आपके बिजनेसों के बारे में, मैं बोल रहा हूँ आप देखेंगे एक नई ग्रोथ को होते हुए यीशु मसीह के नाम में। एक लहर आएगी, लहर, बड़ी लहर, आपके बढ़ने की लहर आएगी, तरक्की की लहर आएगी यीशु मसीह के नाम में। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। और अगले संडे मैं अनाउंसमेंट कर रहा हूँ, बड़ी मीटिंग होने के लिए जा रही है, चर्च के अंदर ही करेंगे। और प्रभु भोज भी होगा और बिग हीलिंग मीटिंग होगी। और जो बीमार है, प्रॉब्लम में, चिंता में, परेशानी में, डिप्रेशन में, कैसा भी केस हो, चाहे वो बेड पर हो, उसको ले आना। मैं बोलता हूँ भागता हुआ, चलता फिरता जाएगा यीशु मसीह के नाम में। तो आपने तैयार होना है, अपने लोगों को जाकर बताना है। आपको कॉल भी आएगी, आपका काम है आप लोगों को जाकर मिले, जो बीमार है खास करके उसको मिले, जो प्रॉब्लम में है उसको मिले। आप एक एक जन को तैयार करें उस मीटिंग के लिए। मैं बोल रहा हूँ, भीड़ों की भीड़ को लेकर आओ और चंगे होकर जाएंगे यीशु मसीह के नाम में। तो बहुत बड़ी मीटिंग है जो मैं अनाउंस कर रहा हूँ, अगले संडे बिग हीलिंग मीटिंग, बड़ी मीटिंग, और प्रभु भोज अगले संडे होगा। कितने तैयार हैं बड़ी मीटिंग के लिए? तैयार हो कि नहीं? और लेकिन एक शर्त है मेरी कि सभी ने टाइम से आना है। आओगे कि नहीं? तो सभी ने टाइम से आना है। लगभग हम कोशिश करें कि 9:30 बजे तक मीटिंग स्टार्ट हो जाए, क्योंकि काम ज्यादा होगा, टाइम थोड़ा होगा, इसीलिए हम चाहते हैं कि थोड़े टाइम में ज्यादा काम कर सकें। ठीक है, एक एक जन की प्रॉब्लम को सुना जाएगा, उसको हल किया जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और मैं बोल रहा हूँ बड़ी गवाही के साथ खड़े होंगे। तारीफ करो परमेश्वर की जोर से। और जितने खुश होते हैं इस मिनिस्ट्री से, जितने लोग आनंदित होते हैं, जितने लोग प्रार्थना करते हैं इस मिनिस्ट्री के लिए, इस भवन के लिए, इसके बढ़ने के लिए फास्टिंग करते हैं, मैं बोल रहा हूँ पवित्र आत्मा ने मुझे दर्शन दिया और एक बड़ी तरक्की मैंने उनकी होते हुए देखी। मैं बोल रहा हूँ अब छोटे से बड़े होंगे यीशु मसीह के नाम में, बहुत ज्यादा, क्योंकि जो दर्शन की बातें, जो परमेश्वर की ओर से बातें हैं, मैं देख रहा हूँ इन्हीं दिनों में आप देखोगे एक बड़ी लहर, तरक्की की लहर यीशु के नाम में। तो इसीलिए आपने तैयार रहना है, ताकि शैतान आकर आपको डंक ना मार सके, शैतान आकर आपकी आशीष को चुरा ना सके। तो आपने तैयार रहना है, पहले तैयार रहना फास्टिंग प्रेयर के द्वारा, और आपने मजबूत बनना है। बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर का आत्मा आपको ब्लेस कर, अपने हाथों को उठाओ। मैं लास्ट प्रार्थना कर रहा हूँ, अपने हाथों को उठाओ। सर्वशक्तिमान पिता यहोवा जिरावन,
जितने लोगों ने आज का कलाम, आज का वचन सुना है मेरे परमेश्वर, और जितने लोगों ने अपना उत्तम बीज दिया मेरे परमेश्वर, अपना दान दसवां अपनी भेंट दी है मेरे खुदावंदा, ये सब के सब आशीषित हो चुके हैं यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम में। और मेरे प्रभु स्वर्ग आपका सिंहासन, जो धरती आपके पांव की चौकी, जहाँ चलने फिरने में, आने जाने में, उठते बैठते हर जगह इनकी मदद और सहायता करें और इनको संभाल कर रखें, बड़ी बड़ी गवाहियां इनकी होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के सामर्थी नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का प्रेम, उसका अनुग्रह, उसकी शांति युगानुयुग हम सबके साथ रहे। परमेश्वर को धन्यवाद। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।